grade 12th, welcome to my YouTube channel. Let us do question number 5 of miscellaneous exercise miscellaneous, right? Miscellaneous. So in this question, according to the statement, you have cos inverse 4 upon 5 plus cos inverse 12 upon 13 equals to cos inverse 33 upon 65. तो आपको यहाँ पर पता चल ही गया होगा कि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y. तो किसके इक्वल होगा वो, एक्स वाई माइनस वन माइनस cos इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट. तो अब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो जहाँ पर आप देखोगे कि x की वैल्यू है आपकी 4/5 और y की वैल्यू है आपकी 12/13. सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ. cos इनवर्स एक्स वाई मीन्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट. तो इसको हमने cos इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है. तो इट विल बी, कैलकुलेट करोगे आप, 12 4 ज़ा 48, 13 5 ज़ा 65 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 9/25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 144 25/169. ठीक है. तो यहाँ से आप रूट्स को बाहर डाल लोगे. रूट्स विल बी cos इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 13. यहाँ से 3 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, 5 एंड 13, 5 कैंसिल. सो यू हैव cos इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस 3 अपॉन 13, राइट. नाउ टेक द एलसीएम, you will get your answer. Cos inverse 65 is the LCM. 48 minus 15, 48 minus 15 33, which is equal to RHS, right. तो ये आपका क्वेश्चन था. आई थिंक दिस इज़ विजिबल टू यू. ठीक है. तो ये आपका आंसर है. तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. कम टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6. नंबर 6 इज cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 56 अपॉन 65. अब बेटा यहाँ पर देखो, cos और sin का एक हमारे पास कोई भी कंबाइंड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2. वहाँ पर x आपका सेम होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पर x सेम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते इसमें. तो इस क्वेश्चन को आप बेटा कैसे करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा मोल्ड कर लेते हैं. ठीक है. मोल्ड कैसे करना है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो मोल्ड. बिकॉज यहाँ पर हम ये इस टर्म को उधर ले जाते हैं. साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 माइनस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5. ठीक है. अब मेरे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है. आई कैन इजी अप्लाई दैट. मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा मोल्ड कर दिया. इसको हम सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करके प्रूव कर देंगे कि वो cos इनवर्स 12/13 के इक्वल है. ठीक है. तो अब आपका क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है आपका. क्वेश्चन मैंने ये वाला बना दिया. तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं. प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 माइनस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13. ठीक है. तो अब हम ये प्रूव करेंगे. तो ये बेटा आपको फॉर्मूला पता ही है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y. वी नो, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला एक बार. साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू, यस टेल मी, साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कोई डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 दिन याद करो, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे. ठीक है. तो अब हमारे पास x कितना है, यहाँ पर x इज 56 एंड द y इज 3/5. पुट ऑल द वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूला. तो बेटा आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला पुट कर दिया है. ये देखो थोड़ी शेडो पड़ रही थी 56 अपॉन 65 पे. तो ये अब हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है. अब कैलकुलेशन देखो कैसे करनी है, ये कैसे सॉल्व करना है, ये मेन पॉइंट है. तो ये तो आप सिंपली कर ही लोगे. साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, ये करोगे 25 माइनस 916 4/5 आ गया. ये तो सॉल्व हो गया बड़ी इजीली. अब बेटा इसको देखो कैसे करना है. यहाँ पर
जो इसका स्केयर करके एलसीएम लेगा ना वो मूर्ख ही होगा, मैं यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि जो आपने सीखा है 10th +1 तक वो अप्लाई भी करना है। आपके पास एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा, ठीक है। कभी भी मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाया करो, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ a+b a-b, बड़ी इजीली आपकी ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जानी है। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स 56 × 4 24 224 अपॉन 325 माइनस 3/5। अब बेटा करो, माइनस करो, 65 माइनस 56, 65 + 56 अपॉन 65 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो स्क्वायर रूट है ना, वहाँ से 65 ने बाहर आ जाना है। चलो इसको तो बाहर निकालो, स्क्वायर है तो 165 ये बाहर आ गया। अंदर देखो क्या बचा, 56 माइनस 65 क्या बचेगा, सॉरी 65 माइनस 56 ये आएगा आपका 9 इंटू 65 + 56 121। देखो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर पहले से ही दिए हुए हैं, तो आप इसको मैं दोबारा से लिख दूँ इसको रब करके, देयर इज नो स्पेस ऑन द बोर्ड। तो ये देखो 9 में से 3 बाहर आएगा, 121 में से 11 बाहर आएगा, मतलब आपके पास क्या बाहर आएगा, 3 × 33/65, राइट। तो अब इसकी कैलकुलेशन करके आपको मिलेगा साइन इनवर्स 33 × 3 99, 224 माइनस 99, दिस इज 5 एंड 2, यस ये तो बहुत अच्छा हो गया, 25 मिल गया हमें। और नीचे हमें क्या मिल गया, नहीं बेटा एलसीएम भी लेना पड़ेगा, सॉरी एलसीएम लो इसका पहले, 224 325। अच्छा यहाँ पर भी तो 5 था, ये वाला 5, ये वाला भी तो 5 है, बेस सेम आना है आपका, ठीक है। अब आपको वही मिलेगा साइन इनवर्स 25/325, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करो तो आपने जो स्टेटमेंट में प्रूफ करना है वो है कॉस इनवर्स 12/13, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल गया, साइन इनवर्स 325/325। ये चाहिए, देखो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे नाउ वी विल प्रूव, नाउ वी विल प्रूव, नाउ वी विल प्रूव साइन इनवर्स 25/325 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। तो अब आप ये लिखोगे, आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस। तो बस अब हमने ये प्रूव करना है, हमारा रिजल्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करना है, इसको आप क्या पुट करोगे, लेट साइन इनवर्स 25/325 इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 12/325, साइन थीटा इक्वल्स टू 12/325। अब यहाँ से आपने कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू नो इट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच यू हैव लर्नड इन ग्रेड 10th। तो साइन स्क्वायर थीटा 25/325 स्क्वायर, राइट। तो अब बेटा ये फिर वैसे ही करेंगे हम, 325 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर अपॉन 325, ठीक है। तो इसको फिर वैसे ही लिखोगे आप, 325 + 25, 325 माइनस 25 अपॉन 325 स्क्वायर, राइट। तो ये प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 325 + 25, 5 5 10, 5 एंड 3, ये अच्छा सीधा ही हो गया 350, ठीक है, इंटू 325 माइनस 25 300 अपॉन 325 इंटू 325। ये सारी कटिंग करके देखो कितनी आ रहा है, कटिंग करो इसकी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक करेक्शन करो, पीछे हमने अभी जब लिखा था ना 224/325 माइनस 99/325, वहाँ पर आंसर था 125, मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। प्लीज़ मेक करेक्शन, यहाँ पर 125 आएगा, 125 125 125 125 125 125, ठीक है, माइनस। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे। So students, we have 450 into 200 upon 325 into 325. After cutting all this, I am getting
144/13 इंटू 13, जहाँ से आपको मिलेगा 12/13, राइट. सो इन दिस वे वी आर गेटिंग, मे आई रब द कैलकुलेशन. ठीक है, होप यू हैव नोटेड डाउन. तो आपको ये सारी कैलकुलेशन जो की हमने, तो कॉस थीटा हमें मिला, कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/13. तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13. ठीक है. अब थीटा एक्चुअल में किसके इक्वल था, थीटा किसके इक्वल था, यहाँ पर देखो थीटा किसके इक्वल था, थीटा इज साइन इनवर्स 125/325 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13. और साइन इनवर्स 125/325 हमने किसके इक्वल लिया था, साइन इनवर्स 56/65 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू cos inverse 12/13, right? So this is your answer, hence proved. Come to the next sum. Question number 7, tan inverse 63/16 equals to sin inverse 5/3 प्लस cos इनवर्स 3/5. अब देखो ये क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है ना. मैं इसको इधर लेके जा सकती हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, शफलिंग करने पर भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपने इसको अलग से एज्यूम करना है, इसको अलग से एज्यूम करना है. ठीक है. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू थीटा एंड कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 5, राइट. तो इस तरह से आपको थीटा और फाई एज्यूम करके आपने वैल्यू निकालनी है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. टेन है तो टेन फाइंड करोगे, कॉस है तो कॉस, जो भी आपको गिवन होगा. ठीक है. तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13 एंड कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/5. ठीक है. तो साइन थीटा इज 5/13 एंड कॉस फाई इज 3/5. अब मैंने यहाँ पर बेटा साइन से मैंने फाइंड करना है टैन थीटा और कॉस से मैंने फाइंड करना है टैन फाई. तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, ये आप जैसे आप 10th में करते थे वैसे ही करोगे. साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो यहाँ से बेस कितना आएगा आपका, 169 माइनस 25 44, ये बेस आ गया 12. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस 12 आ जाएगा. तो टैन थीटा आपके पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 5/12. टैन थीटा इक्वल्स टू 5/12. सिमिलरली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टैन फाई. तो यहाँ पर कॉस फाई दिया हुआ है, कॉस फाई मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 25 प्लस 9 25 माइनस 9 16 4, परपेंडिकुलर इज 4. तो यहाँ से हमें टैन फाई की वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3. टैन फाई इज 4/3, टैन थीटा इज 5/12. तो अब बेटा देखो यहाँ पे टैन थीटा और टैन फाई निकाला है. अब मैं यहाँ पर टैन का एक कंबाइंड फॉर्मूला लगाने लगी हूँ. तो आप यहाँ पर लिख लो पहले कि साइन इनवर्स 5/13 को हमने ये लिखा है और कॉस इनवर्स 3/5 को हमने ये 4/3 लिखा है. राइट डाउन अगेन. तो अब देखो बेटा टैन थीटा और टैन फाई की वैल्यू निकाल ली है हमने. अब मैं यहाँ पर दो ही फॉर्मूले लगा सकती हूँ, थीटा प्लस फाई का या फिर थीटा माइनस फाई का. ठीक है. थीटा माइनस फाई अगर आप लगाओगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा जो हमें 63/16 चाहिए. तो यहाँ पर मैं टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रही हूँ विच इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस टैन फाई अपॉन 1 माइनस टैन थीटा टैन फाई. ठीक है. पुट ऑल द वैल्यूज 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3. इसकी आप कैलकुलेशन करोगे. 5 12 इज द एलसीएम. ये करो बेटा इसको कैलकुलेट, टेक इट्स एलसीएम. 36 इज एलसीएम. 15 प्लस 48 अपॉन 36 माइनस 20 अपॉन 36. ठीक है. 36 विल बी कैंसल्ड आउट. यू विल गेट 63/16. तो बेटा यहाँ पर आपको क्या मिला, टैन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 63/16. थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स 63/16. तो अब आप देखो थीटा आपका क्या था, थीटा आपका था साइन इनवर्स 5/13 और फाई आपको क्या था, cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/16. दिस इज योर आंसर. ओके. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. अगर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता
फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा तो आप इनडायरेक्टली क्वेश्चन को करोगे। आप माइनस करके भी देख लेना, आपको ये 63/16 नहीं मिलेगा, प्लस करने पर ही मिलेगा। अब इसके लिए कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है। जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करोगे उतने आपके दिमाग में फॉर्मूलाज आएंगे। ठीक है, तो मैं भी कोई कंप्यूटर नहीं हूँ कि टाइप किया और इंस्टेंट आंसर दे दिया। हमें भी इस टाइम पे भी, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो वैसे आप तो इनिशियल स्टेज पे हो, अभी तो आप लर्निंग कर रहे हो, तो आपको इसमें टाइम लगना ही लगना है। ठीक है, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना, बड़े आराम से फॉर्मूले लर्न करने हैं, आराम से क्वेश्चंस करने हैं। गलतियां होंगी इनिशियल स्टेज पे, लेकिन जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लेंगे आपका